नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 12 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने कुछ सवाल पूछा है, कुछ जानकारियां मांगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इसमें ऐसे सवालों को निश्चित रूप से लेने की कोशिश किया हूं जो ज़्यादातर अधिक से अधिक विद्यार्थियों की समस्याएं हैं। मैं जिनके सवाल को नहीं ले पाया हूं उनके सवाल को अगले वीडियो में लेने की पूरी कोशिश करूंगा। और बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं सवालों का यह सिलसिला और शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। और इस प्रश्नोत्तरी का जो पहला सवाल जो पूछा है स्वर्णभा चटर्जी जी ने, सत्येंद्र मिश्रा जी ने, ऋषु जी ने, इन लोगों के कुछ सवाल हैं जिनमें से पहले सवाल को उठाते हैं। और पहला सवाल यह है, ये लोग जानना चाह रहे हैं कि सर पीजी के रजिस्ट्रेशन करते समय मैंने यूजी का जो मार्क्स था उसका कैलकुलेशन गलत कर दिया था, उसका मार्क्स या परसेंटेज हमने गलत लिख दिया है, क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी? प्रिय विद्यार्थियों, यदि पीजी के एडमिशन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें यूजी के जो मार्क्स के बारे में आपसे पूछा गया था, यदि वहाँ पर आप परसेंटेज में या किसी और तरह की गलती आप किए होंगे तो इसके खास तौर से यदि परसेंटेज वगैरह आपने गलत किया होगा तो यह काउंसलिंग के समय जो काउंसलिंग कमेटी बैठती है उसमें अपने आप करेक्शन कर लेती है, क्योंकि हम लोग पुनः वहाँ पर चेक करते हैं कि आपने कम से कम जो ग्रेजुएशन का जो आपने परसेंटेज वगैरह लिखा वह सही है या सही नहीं है। अगर सही नहीं रहता है तो उस कंडीशन में हम लोग खुद उसको करेक्ट कर लेते हैं, तो इससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। वहीं दूसरा जो सवाल है इन लोगों का कि पीजी का एडमिशन कब से शुरू होगा। देखिए, पीजी का एडमिशन मुझे ऐसा लगता है अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया बीएचयू के तरफ से पीजी एडमिशन के लिए, और ना ही एडमिशन कमेटी को इसके बारे में कोई सूचना दिया गया है। लेकिन एक अनुमानतः अगर बताया जाए तो मुझे लगता है 15 के आसपास, 15 अगस्त के आसपास पीजी की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वही दूसरा प्रश्न उठाते हैं जो अनूप कुमार जी सिवान बिहार से लिखते हैं, साथ ही साथ सुशांत कुमार और दिलीप गुप्ता जी भी जानना चाहते हैं। और इन लोगों का जो प्रश्न है वह यह है कि इस बार काउंसलिंग ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस बार यूजी और पीजी दोनों में काउंसलिंग की प्रक्रिया जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी ये ऑप्शन रखा गया था। जिन विद्यार्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग कराना है उन्हें बीएचयू काउंसलिंग सेंटर पर आने की ज़रूरत नहीं होगी। आप काउंसलिंग से संबंधित सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको स्कैन करके अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद जब काउंसलिंग कमेटी यहाँ बैठेगी तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद अगर वो सही पाया जाता है तो उस कंडीशन पर यदि आप उस कट ऑफ में आते हैं तो आपको एडमिशन की विस्तृत जानकारी देते हुए फीस जमा करने की सूचना आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेज दी जाती है। और यदि आप फीस अपना समय से जमा कर लेते हैं तो आपका एडमिशन उस निश्चित कोर्स के लिए क्या हो जाता है, श्योर हो जाता है। बाय द वे, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका इनकम्प्लीट होता है तो उस कंडीशन में आपसे फोन के द्वारा वह सर्टिफिकेट मांगा जाता है जो आपको उपलब्ध कराना जरूरी होता है। तो और यदि आप ऑफलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कम से कम एक फोटोकॉपी सेट के साथ और पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के या बीएचयू जिस भी डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन कराना है, जिस भी कोर्स के लिए आपको एडमिशन कराना है, जो स्थान आपको लिखा गया है उस स्थान पर समय से आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स यानी ओरिजिनल और फोटो स्टेट सेट के साथ आपको उपलब्ध होना है। वहाँ सारा वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन होने के बाद
फिर यदि आप कट ऑफ में आते हैं तो आपके स्टूडेंट पोर्टल पर एडमिशन संबंधी सूचना भेजी जाती है, और यदि आप सहमत होते हैं तो वो फीस आप जमा करते हैं, जिसके बाद आपका एडमिशन श्योर हो जाता है। वहीं अगला सवाल आप लोगों ने पूछा है कि सर बीए का जो फर्स्ट कट ऑफ है वो कब तक आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक बीए की काउंसलिंग ही शुरू नहीं हुई है, जिसके 15 अगस्त तक शुरू होने की पूरी संभावना है। और मुझे लगता है जिस दिन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होता है उसके एक हफ्ते के अंदर आपका फर्स्ट जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया जाएगा। ज़्यादातर जो पहला जो कट ऑफ होता है वो पीसी कैंडिडेट का या जनरल कैंडिडेट का होता है, जो एक हफ्ते के अंदर निश्चित रूप से जारी कर दिया जाता है। मान लीजिए अगर 15 से काउंसलिंग शुरू होती है तो मुझे लगता है कि 22-22 के आसपास आपका फर्स्ट कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। और इसी में अगला प्रश्न जो किया गया है कि सर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह कब से होगी, तो निश्चित रूप से काउंसलिंग मुझे लगता है यूजी का 15 के आसपास और पीजी का भी लगभग 15 के आसपास शुरू होना चाहिए। वहीं अगला सवाल जो दीप चंद्र जी ने पूछा है कि सर बीएचयू पीएचडी का फॉर्म कब तक आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में भी पीएचडी जो बीएचयू से आपको करना है के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊं तो इस बार पीएचडी बीएचयू में जो एडमिशन है वह सीयूईटी के थ्रू होना था, जो किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है। तो इस बार विश्वविद्यालय अपने स्तर पर ही पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करेगा। तो इस बार जो पीएचडी का रजिस्ट्रेशन बीएचयू के अलग अलग डिपार्टमेंट में होगा उसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है, और मुझे लगता है कि 10 तक पीएचडी फॉर्म के आने की पूरी संभावना है। और इस बार बीएचयू पीएचडी रेट के थ्रू आपका एडमिशन होगा, आपको रजिस्ट्रेशन लेने का मौका मिलेगा। वहीं हम अगले सवाल को लेते हैं जो विवेक पांडे जी ने पूछा है कि सर यूजी एडमिशन के समय अगर कोई विद्यार्थी यूजी एडमिशन के समय अपना टीसी और सीसी न तो जमा करता है न तो विश्वविद्यालय उसे मांगता है, और इस दौरान वह यूजी करके चला भी जाता है, तो क्या उसको बाद में कभी किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। विवेक जी, अगर आप यूजी में एडमिशन ले लेते हैं और आप टीसी और सीसी जमा नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी आप यहाँ से यूजी कंप्लीट करके चले जाते हैं, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप बीएचयू से यूजी करके चले जाएं और आपसे टीसी और सीसी मांगा ही न जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। टीसी और सीसी एडमिशन से 2 या 3 महीने के अंदर निश्चित रूप से आप अंडरटेकिंग भरते हैं, और 2 से 3 महीने के अंदर आपको टीसी जरूर देना पड़ता है। अगर आप टीसी जमा नहीं करते हैं तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का या फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको बैठने ही नहीं दिया जाता है, उसकी अनुमति ही नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन जैसा कि आप लिख रहे हैं कि बिना टीसी सीसी जमा किए हम यहाँ से यूजी पास कर लिए चले गए, अगर आप ऐसा किए भी होंगे तो जब भी आपको यूजी के बाद कहीं अगले कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा, वहाँ पर आपको जहाँ से यूजी आपने किया वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल करके जमा करना जरूरी होगा। तो जब आप बीएचयू माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आएंगे तो वो आपको बीएचयू की तरफ से तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आप अपनी टीसी 12th तक की जमा नहीं करते हैं। और यदि आपको यूजी के बाद कहीं एडमिशन नहीं लेना है तो आपको कहीं भी टीसी जमा नहीं करना होगा, न तो बीएचयू से आपको माइग्रेशन निकालने की ज़रूरत होगी। लेकिन आप पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको बीएचयू से माइग्रेशन चाहिए। ठीक है, वहीं दूसरा जो सवाल आपका है कि 2012 से पहले क्या बीएचयू यूजी एडमिशन में टीसी और सीसी जमा किया जाता था। विवेक जी, 2012 से नहीं बल्कि 2012 के पहले से, जब से बीएचयू में एडमिशन हो रहा है तब से बीएचयू के किसी भी कोर्स में, चाहे यूजी हो, पीजी हो, पीएचडी हो, किसी भी कोर्स में यदि आप एडमिशन लेते हैं और यदि आप फर्स्ट टाइम बीएचयू में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपना टीसी और सीसी निश्चित रूप से बीएचयू में जमा करना जरूरी है। बिना टीसी और बिना सीसी बीएचयू के किसी भी कोर्स में नए विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं होता। मैं नए विद्यार्थियों का यहाँ पर तात्पर्य है
कि यदि आप BHU स्टूडेंट होंगे तो आपको TC जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप BHU के ही स्टूडेंट हैं, आपका पूरा रिकॉर्ड BHU के पास मौजूद है। लेकिन आप बाहर से UG करके PG में एडमिशन करने आ रहे हैं, या इंटर करके आप UG में एडमिशन लेने आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको TC और CC हमेशा से दिया जाता रहा है। बिना TC और CC के हम BHU में एडमिशन की कल्पना ही नहीं कर सकते। हालांकि आप दूसरे विश्वविद्यालयों में बिना TC और CC के एडमिशन आपका नहीं हो सकता। तो 2012 नहीं, बल्कि जब से BHU में एडमिशन हो रहा है तब से TC और CC लिया जा रहा है। वहीं 5वां सवाल लेते हैं, जो निखिल राय जी पूछते हैं कि सर BHU PG साइकोलॉजी के बारे में कृपया बताएं, इससे संबंधित जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाता है। आप चूँकि BHU में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं तो आप बहुत बेहतर बता सकते हैं। निखिल राय जी, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ स्पेशली साइकोलॉजी के ऊपर बनाया है, आप उन सारे वीडियोज़ को सुन सकते हैं। मैं निश्चित रूप से कोशिश करूँगा कि MA या MSc इन साइकोलॉजी पर मैं वीडियो बनाऊं, और जिस पर मैं साइकोलॉजी में होने वाले एडमिशन के प्रोसेस को विस्तार से समझाऊं। वहीं 6वां सवाल लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर BA आर्ट्स या BA सोशल साइंस या BSc बायो ग्रुप, BSc मैथ्स ग्रुप, BSc AG ग्रुप, BCom, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज में हमारा इंडेक्स इतना है, और क्या इतने इंडेक्स पर सर हमारा एडमिशन BHU मेन कैंपस या FMB या बाहर के एफिलिएटेड कॉलेजेस में हो जाएगा? प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने BA आर्ट, सोशल, BSc बायो, मैथ, AG, BCom वगैरह सारे का कट ऑफ पिछले कई वीडियोस में आपको बताया है। आप अपने संबंधित कोर्स जिससे भी जानकारी चाहते हैं वह वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी विस्तृत रूप से मिल जाएगी। वहीं अगला सवाल लेते हैं, जो सुशांत कुमार जी जानना चाहते हैं कि एडमिशन होने के बाद क्या हम अपना ऑनर्स चेंज कर सकते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, जब आप UG में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के समय एक सब्जेक्ट आपका ऑनर्स होता है जो पहले नंबर पर होता है, बाकी कॉम्बिनेशन में जो 2 और सब्जेक्ट होते हैं वो सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है। यानी आप BHU में जब भी एडमिशन लेंगे 3 विषयों का एक कॉम्बिनेशन होता है, और उन 3 विषयों में पहले नंबर पर जो सब्जेक्ट रहता है वो आपका ऑनर्स होता है, और बाकी दोनों सब्सिडरी होते हैं। जो ऑनर्स होता है उसे आपको लास्ट ईयर या 3rd ईयर या 5th सेमेस्टर में ऑनर्स के रूप में पढ़ना पड़ता है, जबकि सब्सिडरी जो सब्जेक्ट 2 होते हैं उसको सिर्फ आप 2nd ईयर तक या 4th सेमेस्टर तक पढ़ते हैं। अब आपका जैसा प्रश्न है कि क्या हम 3rd ईयर में ऑनर्स सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं? आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ शर्त होते हैं जो पूरा होने के बाद ही आपका यह ऑनर्स सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। शर्त यह है कि जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस आपको छोड़ने वाले ऑनर्स के परफॉर्मेंस से बेहतर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप सोशियोलॉजी चेंज करके साइकोलॉजी लेना चाहते हैं, तो साइकोलॉजी का जो मार्क्स है वो सोशियोलॉजी से बेहतर होना चाहिए, तभी आपको साइकोलॉजी चेंज करके मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपका यह सब्जेक्ट इस कंडीशन, इस शर्त पर भी चेंज होगा कि आप जो सब्जेक्ट जिस डिपार्टमेंट में लेना चाहते हैं, जैसे सोशियोलॉजी छोड़ करके आप साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो उतना ही बच्चे साइकोलॉजी छोड़ करके दूसरे सब्जेक्ट में भी जाएं। यानी शर्त ये है कि ऑनर्स इस कंडीशन पर चेंज किया जाता है कि किसी एक डिपार्टमेंट में जितने बच्चे दूसरे डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, उतना ही इस डिपार्टमेंट के बच्चे छोड़ करके भी दूसरे डिपार्टमेंट में जाएं, जिससे सभी डिपार्टमेंट में बच्चों की संख्या क्या रहे, संतुलित रहे। ऐसा नहीं कि किसी एक डिपार्टमेंट में सारे डिपार्टमेंट के बच्चे छोड़ के चले जाए हैं और वहाँ पर बच्चों की संख्या कम हो जाए और साइकोलॉजी में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होता है, संतुलित रखा जाता है। तो ये 2 शर्त है, अगर दोनों निश्चित रूप से आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो ऑनर्स है वो चेंज हो सकता है। वहीं अभिलाषा रानी जी का सवाल है कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी यूजी की? अभिलाषा जी, अभी तो काउंसलिंग की प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुई है। मुझे लगता है काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होते होते ये महीना यानी अगस्त लगभग बीत जाएगा, तो मुझे लगता है सुचारू रूप से आपकी क्लासेस
अगले महीने यानी सितंबर में ही चल पाएंगी। और साथ ही साथ एक प्रश्न आपने ये पूछा है कि क्या इस बार यूजी 4 साल का होगा 3 साल की जगह? बिल्कुल नहीं। जैसे पहले 3 साल का यूजी हुआ करता था 6 सेमेस्टर का, वैसे ही इस बार भी यूजी 3 साल या 6 सेमेस्टर का ही होगा। और एक अंतिम सवाल लेते हैं जो मोहम्मद जाफ़र जी पूछते हैं कि क्या टीसी और सीसी का अंडरटेकिंग हम लोग एक ही साथ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। यदि आपके पास टीसी और सीसी नहीं है तो आप एक ही अंडरटेकिंग पर टीसी और सीसी दोनों का दे सकते हैं और दोनों के लिए एक डेट दे सकते हैं जिस समय तक आप इसको जमा कर सकते हैं। आपके भी कोई सवाल है या कोई जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।